हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। हम सीख रहे हैं प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम आज हमारी पहली क्लास है। इसके पहले हमने इंट्रो देखा, इसके बाद हमने एल्गी देखी, इसके बाद हमने ब्रायोफाइट देखा और इसके बाद हमने टेरिडोफाइट, और आज हम बात कर रहे हैं किसकी, जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, तो एक चीज़ हमने देखी साहब कि जितने भी प्लांट्स थे, जैसे हमने एल्गी देखा, उसके बाद हमने ब्रायोफाइट देखा, इसके बाद हमने टेरिडोफाइट देखा, इसके बाद हमने जिम्नो देखा, और सॉरी आज हम जिम्नो देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या, एंजियोस्पर्म। तो एक चीज़ समझिए साहब कि जिसके जो बाद आता जा रहा है वो कितना होता है, उससे ज़्यादा उसके एडवांस फीचर होते जा रहे हैं। ठीक है, वो उससे क्या होता है, एडवांस होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी एक हम इसका नाम क्या लिखा, हमने लिख रखा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है साहब कि जहाँ पे सीड बनते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का ऐसा हमारे प्लांट की कैटेगरी जहाँ पे क्या होता है, सीड बनता है। बट ये सीड क्या होते हैं साहब, ये सीड होते हैं नेक्ड। ठीक है, तो मतलब ये पूरे अच्छी तरीके से क्या होता है, सीड नहीं बन पाते। ठीक है, सीड क्या होते हैं, ये नेक्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इससे ही समझ पा रहे हैं कि जिम्नो और स्पर्म, जिम्नो का मतलब साहब होता है, यहाँ जिम्नोस्पर्म में जो लिखा है हमें, जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है कि नेक्ड। क्या होता है वो साहब, नेक्ड। यहाँ पे जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्म का मतलब क्या होता है, स्पर्मा, या फिर होता है क्या, सीड। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या हो, नेक्ड सीड की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, कि अगर जहाँ पे हम नेक्ड सीड की स्टडी करें वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। और साहब जहाँ हम सीड की स्टडी करें उसको हम कहते हैं स्पर्मोलॉजी। क्या कहते हैं साहब, स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड, स्टडी ऑफ सीड कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। क्या कहते हैं साहब, स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सीड कॉल्ड स्पर्मोलॉजी, राइट। इसके बाद साहब देखिए, इसमें एक चीज़ और समझिए, इसमें क्या होता है साहब, इसमें होता है हमारा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है साहब, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें हमारा क्या होता है साहब, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप ऐसा समझिए, इससे पहले क्या होता है साहब, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, सॉरी, पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन। पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन, इसके बाद क्या होता है साहब, हमारा होता है फर्टिलाइजेशन, इसके बाद क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि फर्टिलाइजेशन समझिए, जैसे कि हमारा पहले क्या होता है, प्री, क्या होता है साहब, प्री। इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है साहब, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या होता है साहब, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन, उसको हम क्या कहते हैं साहब, उसको कहते हैं क्या, प्री फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट हो, फ्यूजन मतलब मेट करता है। ठीक है, फ्यूजन, वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं साहब, फर्टिलाइजेशन। और जहाँ पे हमारा कंप्लीट क्या होता है, जाइगोट, कंप्लीट जाइगोट, कंप्लीट क्या होता है साहब, जाइगोट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं साहब, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे साहब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट जाइगोट। बट क्या होगा लास्ट में, जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा, कि नेक्ड सीड होगा, ये हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब समझिए साहब, सीड में जैसे कि आपको पता है साहब कि ओव्यूल से हमारा क्या बनता है, ओव्यूल से हमारा क्या बनता है, ओव्यूल से बनता है हमारा साहब क्या, सीड। क्या बनता है साहब, सीड। ओव्यूल से हमारा क्या बनता है साहब, सीड बनता है। और साहब ओवरी जो हमारी होती है, ओवरी, ओवरी से हमारा क्या बनता है साहब, फ्रूट बनता है। क्या बनता है साहब, फ्रूट। तो ये जो साहब केस है, ये वाला फ्रूट वाला, ये आप कंप्लीट पढ़ेंगे कहाँ साहब, एंजियोस्पर्म में। कहाँ पढ़ेंगे, इन एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ेंगे साहब, इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या, कहाँ पढ़ेंगे साहब, इन एंजियोस्पर्म। वहाँ पे क्या होगा, ओवरी से हमारा कंप्लीट क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। इस यहाँ पे क्या है साहब, सिर्फ हमारा ओव्यूल है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए, हम इसको कह रहे हैं नेक्ड सीड। इसका मतलब समझिए, देखिए क्या है कि यहाँ पे हमारा ये ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल है, और देखिए ऐसे हमारा ये इसके ऊपर क्या हुआ, ये जो सीड है, ओव्यूल है, ये क्या है, नेक्ड है। इसका मतलब क्या है, ये जो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरी वॉल। क्या कहते हैं साहब, ओवरी वॉल, ओवरी वॉल। जहाँ पे साहब क्या होती है, हमारा ये सीड तो होता है, ठीक, सीड तो होता है, बट ये क्या होता है, हमारी जो ओवरी वाल है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, नेक्ड सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्ड सीड कहते हैं। यहाँ पे हमारी क्या होती है, ओवरी वाल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ओवरी वाल यहाँ पे हमारी क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्या होती है, अब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नेक्ड सीड कहते हैं। अब साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है, इसमें काफ़ी साइज़ के डिफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मतलब किस टाइप के होते हैं, ये हमारे स्ट्रब्स भी होते हैं, ठीक है, मीडियम्स भी होते हैं, और हमारे टालेस्ट लार्ज साइज में भी होते हैं। तो इसमें ये तीनों टाइप्स में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं साहब, ये स्ट्रब्स भी होते हैं। स्ट्रब्स मतलब होता है छोटे झाड़ पतवार टाइप के, ठीक है, ऐसे पौधे। ठीक है, स्ट्रब्स। इसके बाद क्या होते हैं साहब, मीडियम साइज़ में भी होते हैं। ठीक है, मीडियम साइज़ में भी होते हैं। इसके अलावा साहब ये क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट मतलब साइज़ में होती है। ठीक है, लॉन्ग साइज़ में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट जो इसमें होता है साहब, इसको कहते हैं सिकोया। क्या कहते हैं, सिकोया। सिकोया को हम कहते हैं जियांट रेडवुड ट्री। ठीक है, सॉरी सॉरी,
इसको हमने आपको गलत बताया। इसको हम कहते हैं क्या, जियांट रेडवुड ट्री। इसको सॉरी, ये सबसे मतलब बड़ा, यहाँ पे जो बड़ा प्लांट है इसको हम कहते हैं जियांट रेडवुड ट्री, ठीक है। इसका यहाँ पे नाम लिखा है सिकोया। क्या लिखा साहब? सिकोया, जियांट रेडवुड ट्री। सॉरी, हम सही बता रहे थे, ठीक है। जियांट रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं साहब? सिकोया, ठीक है। जी, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लांट होता है। अगर हम बात करें साहब कि पूरे मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में, पूरे प्लांट में सबसे बड़ा प्लांट एंजियोस्पर्म में हम बात करें तो उसका क्या नाम है साहब? उसको कहते हैं यूकोलिप्टस। क्या कहते हैं? यूकोलिप्टस, ठीक। उसको कहते हैं यूकोलिप्टस। अगर हम एंजियोस्पर्म बात करें तो उसको कहते हैं यूकोलिप्टस। क्या कहते हैं? यूकोलिप्टस, ठीक है। यूकोलिप्टस हमारा क्या होता है साहब? सबसे बड़ा प्लांट होता है, ठीक। तो ये साहब हमने नॉर्मल इसका इंट्रो जाना। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, इसमें हमने दो चीज़ आपको बताया। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आपके टेरिडोफाइट से ही क्या हो गया कि स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो गई, डोमिनेंट होना। दूसरी चीज़ क्या कि वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम पाया जाना। तो पहली चीज़ उसमें क्या था, हमने टेरिडोफाइट में देखा था कि जाइलम फ्लोएम वहाँ पाए जाते हैं, बट वहाँ पे वो इतने एडवांस नहीं होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होंगे, थोड़ा ज़्यादा उससे एडवांस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें क्या होंगी, जाइलम फ्लोएम आपके ज़्यादा एडवांस होंगे। तो अब हम साहब बात करते हैं जिस तरीके से हमने अप्रोच आपको सिखाया था इसको सीखने का, कि पहले हम बात करेंगे इसके हैबिटाट की, इसके बाद हम इसकी बात करेंगे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की, और फिर हम धीरे धीरे इसके हर चीज़ को सीखेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन की, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, और लास्ट बात करेंगे क्या, इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की। अगर यहाँ है तो इसके होने का क्या कारण है, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस से हम आज भी सीखेंगे, जिस तरह से हमने पहले सीखा था, जिस तरह से हमने अभी तक एल्गी को सिखाया, ब्रायो को सिखाया, फिर टेरिडोफाइट को सिखाया, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई। हम बात कर रहे हैं किसके साहब? इसके हैबिटाट की। अगर साहब इसके हैबिटाट की हम बात करें, ठीक है, अगर साहब हम इसके क्या करें, हैबिटाट की बात करें कि इनका निवास स्थान क्या होता है, तो साहब ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड है, हर जगह होते हैं। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड है, हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह विद्यमान है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें किसके साहब, अगर हम इसकी बात करें कि साहब किसकी, हैबिटाट की, अगर हम बात करें साहब क्या, इसके हैबिटाट की, ठीक है। तो ये हैबिटाट का मतलब साहब क्या होता है? ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है साहब ये कड़ में मतलब हर जगह विद्यमान है, कड़ में विराजमान है। बट साहब ऐसा नहीं है कि ये जो है मतलब हर जगह है, इसका मतलब ठीक है, ये सही बात है। बट कुछ ऐसी खास जगह हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में, कुछ ऐसी जगह हैं जो कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि दो रीजन्स हैं, एक होता है टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट रीजन, और दूसरा साहब क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन। क्या होता है साहब? ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट रीजन और क्या होता है साहब? ट्रॉपिकल रीजन। आप एक चीज़ समझिए कि जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन का मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। टेम्परेट रीजन का मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय जो एरियाज होते हैं, लाइक जैसे कि इसको लिखिए, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं साहब, उष्ण कटिबंधीय। थोड़ा सा ये उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी जो कि यूपी बोर्ड से हैं या फिर जिन्हें थोड़ा अंग्रेजी में समस्या होती है। हालांकि क्लासेस सब बाइलिंगुअल है। यहाँ का मतलब होता है साहब सदाबहार, ठीक है। सदाबहार का मतलब ये है साहब कि जहाँ पे हमेशा क्या हो, हरियाली हो, ठीक है। जहाँ पे हमेशा हरियाली हो उसको कहते हैं सदाबहार। उष्णकटिबंधीय मतलब जैसे कि जो हमारी हिली एरियाज़ हैं, ठीक है। हिली एरियाज़ जैसे कि हम बात करें, आप जम्मू साइड चले जाए, हिमाचल साइड चले जाए, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है। हिली एरिया जहाँ हम लोग पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मनाली वगैरह की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट ज़्यादा पाए। तो अब देखिए जो हमने लिखा है कि टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन में ये 60% पाए जाते हैं। 60% इनकी जो प्रेजेंटेशन मतलब उपस्थिति होती है, ये कहाँ होती है? टेम्परेट रीजन में होती है 60%, ठीक है। प्लस और ये 40% कहाँ पाए जाते हैं साहब? ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब सदाबहार वन में, ठीक है। जहाँ पे सदाबहार हमेशा मतलब समान स्थितियाँ हरियाली पाई जाती है, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये साहब क्या हुआ, इनके हैबिटाट की बात हो गई, ठीक है। अब साहब हम बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये हुई इनके साहब किसकी बात? इनके हो गई बात की हैबिटाट की। अब हम साहब बात करें क्या, इनके बॉडी स्ट्रक्चर की। आखिर इनका शेप कैसा होता है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होती है? तो पहली चीज़ हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या होती है, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है। तो अब हैबिटाट की बात करें साहब, जैसे तो हम इसकी बात करें रूट की, तो यहाँ पे इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि टेरिडोफाइट में हमारा क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होती है। हमने आपको टेरिडोफाइट में सिखाया था क्या कि हमारे वहाँ पे क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। बट यहाँ पे साहब क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारा टैप रूट होगी। क्या होगी साहब? टैप रूट पाई जाती है, ठीक है। तो ये रूट अब हम आपको नहीं सिखाएंगे, कोई रूट हमने आपको पहले सिखा दिया है कि हमारी एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, टैप रूट क्या होती है, प्रोप रूट क्या होती है, ठीक है, स्टिल रूट क्या होती है। तो आप इसके पहले वाली क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करें सारा किसके, इसके बॉडी स्ट्रक्चर की।
बात करें साहब किसके, इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात करें साहब किसकी, इसके बॉडी स्ट्रक्चर की। बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें साहब तो समझिए इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, मेन प्लांट बॉडी साहब क्या होती है हमारी, क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। 2n क्या होती है, 2n स्पोरोफिटिक, ठीक है। हमारी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है साहब, स्पोरोफिटिक होती है। इसके अलावा साहब अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ये क्लियरली डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इसके पहले एल्गी में, तो एल्गी हमारा क्या था, थैलस था। बट हम बात करें अगर ब्रायोफाइट की तो उसमें क्या रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थे। टेरिडोफाइट की बात करें तो उसमें क्या था, रूट क्लियर डिफाइंड था, ट्रू रूट स्टेम लीफ था। ऐसे ही इसमें भी क्या है साहब, जब वो इतने एडवांस थे तो ये और ज़्यादा क्लियरली, ये क्या होगा, क्लियरली डिफाइन स्टेम लीफ एंड रूट एंड ट्रू रूट, सभी ट्रू ही होंगे, समझ रहे साहब आप, क्योंकि ट्रू रूट हमने ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ कहाँ से देखा, हमने देखना स्टार्ट कर दिया टेरिडोफाइट से ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम साहब बात करते हैं एक एक चीज़ हो गई, ठीक है। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे साहब क्या, इसके रूट की, किसकी बात करेंगे, इसके रूट की। तो रूट इसमें क्या होती है साहब, हमने बताया क्या होती है इसमें, रूट क्या होती है, टैप रूट होती है, ठीक है। टैप रूट क्या होती है आप देख लीजिएगा, जैसे हमने मस्टर्ड में बताया था हमारी टैप रूट पाई जाती है, ठीक है। इसके पहले हमने आपको सिखाया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और समझिए, इसमें रूट में एक चीज़ आपको दिखाएं, यहाँ पे क्या होता है कि म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, ठीक है। इसके रूट में एक बहुत खास बात होती है, आपको बता दें, इसके रूट में एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, ठीक है। म्यूचुअल एसोसिएशन क्या होता है, जैसे कि जिसको कहते हैं सिम्बायोसिस, म्यूचुअल एसोसिएशन हम उसको लिखें सिम्बायोसिस, म्यूचुअल एसोसिएशन या क्या है, सिम्बायोसिस। तो जैसे कि अब हम बात करें साहब पाइनस और साइकस के प्लांट में, ठीक है। पाइनस और साइकस का जो हमारा प्लांट होता है, पाइनस और यहाँ हम बात करें साइकस की, पाइनस और साइकस का जो हमारा प्लांट होता है, देखिए पाइनस और साइकस की जो रूट होती है, समझ रहे हैं, जैसे जो हमारी पाइनस और साइकस की रूट होती है, पाइनस की जो हमारी रूट होती है, इसमें हमारा क्या पाया जाता है, माइकोराइजा, हमारा क्या पाया जाता है, पाइनस की रूट में हमारा क्या पाया जाता है, माइकोराइजा। और जो हमारे साइकस की रूट होती है उसमें क्या पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, क्या पाया जाता है साहब, साइनोबैक्टीरिया। ये कैरोलिनॉइड रूट्स होती हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये किसको कहते हैं, कैरोलिनॉइड रूट्स, कैरोलिनॉइड क्या होती है, रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है, रूट्स पाई जाती हैं। अब एक चीज़ समझिए आप, हमारा जो साइकस होता है, साइकस को क्या चाहिए साहब, साइकस को क्या चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्या चाहिए साहब, नाइट्रोजन चाहिए। साइकस को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, प्लस पानी चाहिए, प्लस वाटर चाहिए। और यहाँ सेम वही केस है क्या, पाइनस के केस में हमारे पाइनस को क्या चाहिए, हमारे पाइनस को चाहिए क्या, पहली बात तो चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरी चीज़ चाहिए क्या, पानी, वाटर। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स चाहिए। तो ये बताइए जो हमारी पाइनस का जो रूट होता है, जो हमारी रूट होती है, यहाँ पे क्या होता है, रूट्स में माइकोराइजा के बहुत मतलब एसोसिएशंस होता है, माइकोराइजा का एसोसिएशंस होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे जो माइकोराइजा इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए साहब, शुगर, क्या चाहिए, शुगर। तो अब जो है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सिम्बायोसिस या म्यूचुअल एसोसिएशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों का फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि आपके होने से हमारा कोई नुकसान है, आपके होने से हमारा भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और पानी और मिनरल्स किसको चाहिए, पाइनस प्लांट को चाहिए, बट उसकी रूट को क्या चाहिए, शुगर चाहिए। तो शुगर कौन देता है, उसको पाइनस प्लांट देता है। और जो माइकोराइजा जो रूट है वो क्या देती है साहब, उसको देती है नाइट्रोजन, वाटर और मिनरल्स, ठीक है। सेम यही केस यहाँ भी है, इसको भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पानी चाहिए और मिनरल्स चाहिए, क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पानी चाहिए और मिनरल्स चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी क्या करेंगे साहब, नाइट्रोजन, पानी और मिनरल्स इसको देंगे। और यहाँ भी ये जो हमारा साइनोबैक्टीरिया इसको क्या देंगे, ये शुगर देंगे, क्या देंगे साहब, शुगर देंगे। यहाँ पे क्या देंगे साहब, शुगर देंगे। तो ये साहब इसकी बात हुई रूट की। रूट किसकी बहुत बड़ी खासियत है, जो इसमें सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअल एसोसिएशन पाया जाता है, मतलब लेन देन का कार्यक्रम होता है, अदला बदली का, ठीक है। आप तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ऐसे था ना तो स्लोगन। तो ऐसे कुछ यहाँ भी है, सुभाष चंद्र बोस साहब का स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
ऐसे ही यहाँ पे भी है कि ये सिम्बायोसिस मतलब सिम्बायोसिस या म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि पाइनस के प्लांटों को क्या चाहिए, पाइनस के प्लांट को चाहिए क्या, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए और मिनरल चाहिए। बट वहाँ जो माइकोराइजा जो प्रेजेंट है, रूट जो प्रेजेंट है, फंगस एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, शुगर। तो ये उसको शुगर देता है, कौन, पाइनस का प्लांट उसके रूट को शुगर देगा और उसकी रूट जो क्या देगी, उसको क्या देगी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाटर और मिनरल्स देगी। सेम यही केस साइकस के प्लांट में होता है। साइकस और पाइनस एग्जाम्पल है, आगे हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद साइकस में क्या होता है, साइकस को उसकी रूट जो साइनोबैक्टीरिया जहाँ पे करोनाइन रूट्स प्रेजेंट्स हैं वहाँ पे क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए कि उसको भी चाहिए नाइट्रोजन, वाटर प्लस मिनरल्स, और उसकी जो रूट्स है उसको चाहिए क्या, शुगर। तो यहाँ पे भी क्या होती है, अदला बदली का कार्यक्रम होता रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन। म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब ये है कि जिससे कि हम हैं, हम आपको सिखा रहे हैं तो आप उससे सीख रहे हैं, और आप सीख रहे हैं तो आप हमें कुछ दे रहे हैं, क्योंकि हमें आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं, जैसे कि आप व्यूज़ दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हमारा क्या है, म्यूचुअल एसोसिएशन है, समझ रहे हैं ना, म्यूचुअल एसोसिएशन। आप अदला बदली का कार्यक्रम है, हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप हमें कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही साहब इसमें हमने आपको रूट दिखाया। अब हम बात करेंगे साहब इसके स्टेम की, ठीक है। तो इसके स्टेम की बात करें, किसकी बात करेंगे साहब, इसके स्टेम की। तो इसका जो स्टेम होता है ये 2 टाइप में होता है। किस में टाइप होता है साहब, स्टेम इसका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ब्रांच्ड होता है और अनब्रांच्ड होता है। क्या हो साहब, ब्रांच होता है और अनब्रांच होता है। ब्रांच में हम बात करेंगे पाइनस की और अनब्रांच में हम बात करेंगे इसकी, साइकस की। तो ऐसे ही हम नॉर्मल लिख दे रहे हैं। ऐसा इरेज करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। एक्चुअली क्या था कि कुछ व्यवस्थाएं एक्स्ट्रा थी, वो कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी कि वो चीज़ें फाइनल नहीं हो पाई, अपने फाइनल रूप शेप में नहीं आ पाई। इस वजह से अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हमें फेस करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं किसकी साहब, स्टेम की। किसकी बात करें साहब, स्टेम की। तो स्टेम की बात करें साहब, हम बात करें साहब किसकी, स्टेम की। इसकी स्टेम साहब 2 टाइप में होती है। किस टाइप में, 2 टाइप में। किस टाइप में साहब, 2 टाइप में, ठीक है। ब्रांच्ड, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच्ड होती है और दूसरा क्या होता है साहब, अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच्ड होती है। अच्छा, ब्रांच और अनब्रांच आप समझते हैं कि नहीं समझते। ब्रांच का मतलब होता है जिसके स्टेम में बहुत सारी, जैसे कि ये कोई स्टेम है, इसमें बहुत सारी हो, उसको क्या कहते हैं सब, ब्रांच्ड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, स्टेम हो बट कोई ब्रांच ना हो, सिर्फ लीफ लगी हो, सिर्फ लीफ लगी हो, उसको क्या कहते हैं सब, अनब्रांच्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें बात करें साहब, तो इसमें इसका एग्जाम्पल होगा पाइनस और सिड्रस। क्या कहते हैं साहब, पाइनस और यहाँ पे बात करें सिड्रस की, ठीक है, सिड्रस। और अगर हम साहब बात करें अनब्रांच में, तो अनब्रांच में हमारा क्या होगा, साइकस। अगर आपने साइकस का प्लांट देखा होगा, साइकस का प्लांट देखिए आप कि उसमें क्या होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होती, कोई भी स्टेम नहीं होती, कोई भी स्टेम नहीं होती है, वो डायरेक्ट ऊपर लीफ ही होती है, समझ रहे हैं आप। वो नीचे से ही लीफ उसमें लगती चली जाती है, ठीक, जैसे प्लांट है तो ये लीफ लगती जाती है, स्टार्ट से नीचे से ही लीफ लगती चली जाती है और लीफ क्या होती है, टूटती जाती है, समझ रहे, टूट के गिरती रहती हैं। तो ये साइकस का प्लांट है, साइकस में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करें साहब किसकी, इसके लीफ की। किसकी बात करें साहब, इसके लीफ की। तो इसकी लीफ साहब क्या होती है, डाईमॉर्फिक होती है। डायमॉर्फिक का मतलब होता है डायमॉर्फिक, ऊपर लिख दें साहब, यहाँ समझ में क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको हटा दें। इसको जो लीफ होती है साहब वो क्या होती है, डायमॉर्फिक होती है। आपको दिखा रहे हैं अच्छे से, इसकी जो लीफ होती है वो क्या होती है, डायमॉर्फिक होती है। डायमॉर्फिक का मतलब जिसका मॉर्फोलॉजी 2 तरह से हो, ठीक है, डायमॉर्फिक। पहली क्या होती है साहब, इसकी जो रूट होती है, सॉरी हम किसकी बात करें, इसके लीफ की। हम बात करें साहब इसकी लीफ की, ठीक है। लीफ क्या होती है साहब, इसकी लीफ होती है डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक क्या होती है, डायमॉर्फिक होती है। डायमॉर्फिक का मतलब होता है साहब कि 2 अलग अलग तरीक़ों से होती है, ठीक है। पहली क्या होती है, स्केल लाइक होती है, ठीक है। पहली क्या होती है साहब, स्केल लाइक होती है, पहली स्केल लाइक होती है, दूसरी स्केल, दूसरी क्या होती है साहब, फूलियोज होती है। क्या होती है, फूलियोज, फूलियोज होती है। क्या होती है साहब, फूलियोज होती है। पहली क्या होती है, डायमॉर्फिक होती है, दूसरी क्या होती है, फूलियोज होती है। अब ध्यान से देखिए,
डायामार्फिक मतलब दो तरीके से होती है। क्या होती है इसकी जो लीफ होती है वो दो तरीकों से होती है। पहली स्केल होती है, दूसरी क्या होती है साहब, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है फोलिएज। अब थोड़ा सा समझिए आप कि स्केल और फोलिएज का क्या मतलब है। जैसे कि कोई लीफ हमने यहाँ पर बनाई, ठीक है, जैसे कि कोई लीफ हमने यहाँ बनाई, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई लीफ बनाई। अब इस लीफ में क्या है साहब, ऐसे स्केल लाइक स्ट्रक्चर बने, ऐसे स्केल लाइक, ठीक है, ऐसे पटरी लाइक, मतलब ऐसे स्केल लाइक लाइन्स बनी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्केल लीफ। क्या कहते हैं, स्केल लीफ। बट साहब अगर कोई लीफ है, ठीक है, कोई लीफ ऐसे मान लीजिए हमने बनाई और उसमें क्या ऐसे 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 स्पॉट पाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट पाए जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोलिएज लीफ। उसको क्या कहते हैं, फोलिएज लीफ। अब हमारी ये जो फोलियोज लीफ होती है ये भी हमारी टू टाइप्स की होती है। क्या होती है, टू टाइप्स की। पहली क्या होती है, पिनेटली, ठीक है, पिनेटली, पिनेटली या पिनेट लाइक, ठीक है, पिन लाइक, पिनेटली होती है। दूसरी क्या होती है, निडल लाइक, निडल लाइक, निडल लाइक, ठीक है, पहली पिन लाइक, दूसरी निडल लाइक, ठीक है। अब पिन और निडल लाइक का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा पिन और निडल में हमारे साइकस का जो प्लांट होता है उसमें क्या होती है, पिनेटली लीफ पाई जाती है। पिनेटली लीफ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखिए आप, पिनेटली का मतलब जैसे देखिए पिन लाइक कुछ ऐसे टाइप की लीफ पाई जाती होंगी, जैसे देखिए ये तो ज़्यादा हो गया, जैसे ऐसे, ये ऐसे, तो इसमें ऐसे छोटी छोटी लीफ पाई जाती है, तो उसको कहते हैं पिनेटली लीफ। क्या कहते हैं, पिनेट लीफ। तो इसमें क्या होगा, साइकस का जो हमारा प्लांट होता है उसमें क्या हो जाता है, पिनेटली लीफ पाई जाती है, पिन लाइक लीफ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम ऊपर एग्जांपल लिख देते हैं, साहिब आपको दिख नहीं रहा, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, साइकस कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, साइकस। और बट हम बात करें अगर ही कोनीफर, अपने पाइनस की, कोनीफर या पाइनस, कोनीफर या पाइनस, किसकी बात करें, कोनीफर या पाइनस की, जहाँ पे क्या होता है, निडल लाइक पाई जाती है। निडल लाइक का मतलब साहब क्या है, कि ऐसे सीधी सीधी लीफ, जैसे कि प्लांट अगर आप पाइनस कभी पाइनस का प्लांट देखिएगा तो पाइनस का जैसे प्लांट है तो वहाँ पे देखिए ऐसे निडल लाइक लीफ पाई जाती है, ऐसे निडल लाइक, ठीक है, ऐसे निडल लाइक लीफ पाई जाती हैं, ऐसे खूब निडल लाइक लीफ पाई जाएंगे, उसको कहते हैं क्या, पाइनस लीफ। क्या कहते हैं, पाइनस, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, इसके स्टेम, रूट और लीफ की बात, ठीक है, रूट, स्टेम और लीफ की बात। अब थोड़ा सा हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमने किस क्या क्या बात कर ली, हमने हैबिटाट की बात कर ली और बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर ली, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए यहीं पे, इसका क्लासिफिकेशन का, हालांकि क्लासिफिकेशन आपको पहले बता चुके हैं बट फिर भी देख लीजिए क्या है इसमें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, इसका क्या, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या था, जैसे हमने बात की थी पिछले हैबिटाट की, इसके बाद हमने बॉडी स्ट्रक्चर, इसके बाद हमें बात करनी न्यूट्रिशन की। इसमें हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं साहब, क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है साहब, पहले उसको ये समझिए कि ये क्या होते हैं, 1 मिनट, ये ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है, इरेज करते करते ही पसीना आ रहा है ज़्यादा, ठीक है साहब। देखिए हम बात करें साहब किसके, इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हम इसको पहले ही क्लासीफाई कर चुके हैं, जैसे कि ब्रांच और अनब्रांच्ड, इसकी हमने स्टेम की बात करती, ब्रांच और अनब्रांच, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, पहली चीज़ क्या है कि पेरिनियल होते हैं, ठीक है, पहली चीज़ क्या होगी इसमें, पेरिनियल होते हैं, ये पेरिनियल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, हम इसकी गुण बता रहे हैं। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, पेरिनियल का मतलब क्या होता है, बहुवर्षीय। क्या होता है, बहुवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है, बहुवर्षीय होते हैं मतलब बहुत समय तक रहते हैं। और यहाँ पे एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, सदाबहार। क्या होता है एवरग्रीन का मतलब, सदाबहार, मतलब हमेशा क्या होता है, हरियाली छाई रहती है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसको कहते हैं सदाबहार, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है साइडोफाइटा। देखिए इसमें साइडोफाइटा, इसके जो क्लासिफिकेशन है, साइडोफाइटा, पहला है साइडोफाइटा, और साहब दूसरा क्या है, पहला है साइडोफाइटा, दूसरा क्या है, कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, कोनीफाइटा, ठीक है। पहला है साइडोफाइटा, दूसरा क्या है, कोनीफेरोफाइट, सॉरी फाइट, हाँ वही तो लिखा, फाइटा नहीं फाइट, कोनीफेरोफाइट, ठीक है, कोनीफेरोफाइट। और इधर क्या है साहब, साइडोफाइट, ठीक है, साइडोफाइटा। इधर क्या है, साइडोफाइटा, सॉरी साइकैडोफाइटा होगा, साइकैडोफाइटा, साइडोफाइटा लिख दिया, साइकैडोफाइटा,
ठीक है, साइकेडोफाइटा, दूसरे क्या हो गया कोनिफोइटा। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि अनब्रांच्ड, वही हमने आपको सिखाया था, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड होते हैं, यहाँ हम इसकी स्टेम की बात कर रहे हैं, और ये क्या होता है साहब ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, पाइनस और साइकस, ठीक है, वह क्या है साइकस है। जैसे कि हम बात करें किसकी अनब्रांच्ड में, तो अनब्रांच्ड में हम किसकी बात करेंगे साहब साइकस की। अनब्रांच्ड हमारा क्या होता है साइकस होता है, जो हमारा साइकस होता है वो अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और हमारा जो पाइनस होता है वो क्या होता है ब्रांच्ड होता है। हमारा पाइनस क्या होता है ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, हमारा जो साइकस होता है वो ब्रांच्ड होता है और हमारा पाइनस क्या होता है अनब्रांच्ड होता है। इतनी बात हमने क्या कर ली क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने नॉर्मल आपको दो बात बताई। पहली चीज़ क्या होगी, पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब साहब क्या होता है बहुवर्षीय होते हैं, काफ़ी टाइम तक ये रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है एवरग्रीन होते हैं, हमेशा सदाबहार रहते हैं। इसके बाद क्लासीफाई इसको क्या किया दो अलग अलग पार्ट में। पहला पार्ट हमने क्या लिखा, पहला हमने लिखा साइकेडोफाइटा और दूसरा हमने क्या लिखा कोनिफोरफाइटा, कोनिफोरफाइट, ठीक है। तो कोनिफोरफाइट और साइडोफाइट में क्या होगा कि पहले क्या होगा कि हमारा साइकेडोफाइट है क्या हो अनब्रांच्ड होता है, जैसे कि स्टेम हमने आपको इसके पहले बताई थी साइकस की, साइकस में क्या होता है अनब्रांच्ड स्टेम होती है, ठीक है। और हमने पाइनस बताया था इसमें क्या होता है कोनिफर, हमने इसको पहले लिखा था कोनिफोरफाइटा, ठीक है। तो कोनिफोरफाइटा का मतलब है पाइनस का, पाइनस मतलब क्या होता है जिसमें हमारी क्या होती है बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इतनी हमने बात कर ली किसकी क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे साहब किसके न्यूट्रिशन की, किसकी बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन की। हम बात करने जा रहे हैं साहब इसके, तो साहब क्या होता है ये हम बात करें किसकी इसके, हाँ इसकी हम बात करें किसके, अब हमने बात कर ली किसके इसके न्यूट्रिशन के, सॉरी इसके हमने क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं साहब किसकी, इसकी हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। क्या बात करेंगे न्यूट्रिशन की, आखिर ये खाता पीता क्या है, ठीक है भाई। रहता तो देख लिए कहाँ रहता है, सॉरी समझ रहे हैं। अब ये भी तो देखना कि खाता पीता क्या है, ठीक है, तो उसकी बात करें न्यूट्रिशन की। अब हम बात करें साहब इसके न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता है साहब जितने हमारे प्लांट्स होते हैं सभी क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं साहब ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप अगर नहीं समझ पा रहे तो हम बताएं। हम क्या होते हैं मेट्रोट्रॉफिक, हम दूसरों पर डिपेंड हैं क्या, ठीक है, परपोषी हैं। बट हमारे प्लांट क्या होते हैं वो स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी होते हैं, ठीक है। स्वपोषी होने का मतलब क्या होता है कि वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। पहली चीज़ क्या होगा उनको क्या चाहिए सॉइल, क्या चाहिए सॉइल। दूसरी चीज़ क्या चाहिए वाटर, ठीक है। तो सॉइल मतलब जैसे ज़मीन के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, Fe कैल्शियम, जो भी चीज़ें हैं Fe कैल्शियम या जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये सब इन्हें कहाँ से मिलता है साहब, ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है कहाँ से, इनको मिलता है ज़मीन के अंदर से, सॉइल से, फिर ठीक है, प्लस वाटर। इसके अलावा एक चीज़ समझिए कि सन की लाइट, सनलाइट चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए साहब, सनलाइट के अलावा चाहिए साहब क्या क्लोरोफिल, क्या चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब होता है साहब हमेशा ग्रीन, ठीक। क्लोरो मतलब फिल मतलब होता है पत्ती, जिसकी पत्ती ग्रीन हो, ठीक है। तो ग्रीन पत्ती होनी चाहिए, प्लस का होना चाहिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कर लेंगे अपना खाना पीना बना लेंगे। ये चीज़ आप समझ गए कि नहीं समझ गए। पहली चीज़ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है स्वपोषी होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सन की लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का मतलब क्लोरो मतलब ग्रीन, फिल्स में होता है पत्तियाँ, ठीक है। सॉइल प्लस वाटर, इन्हें चाहिए क्या चाहिए, इसके अलावा क्या बन जाएगा इनका, क्या बन जाएगा भोजन। ये इनमें बात कर ली इसके न्यूट्रिशन की, ठीक है। इसकी बात कर ली न्यूट्रिशन की। अब हम साहब अगर बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, क्या बात करें साहब इसके रिप्रोडक्शन की, तो साहब एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी तक हमने टेरिडोफाइट सिखाया था आपको। टेरिडोफाइट में आपको बताया था कि हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है टेरिडोफाइट में वो क्या होता है होमोस्पोरस होता है। क्या होता है साहब होमोस्पोरस। बट यहाँ पे साहब क्या होता है मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी वहाँ पे क्या थी हमने दी थी प्रियोटिक इसको होमोस्पोरस की। बट यहाँ सब क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे हेट्रोस्पोरस की। किसकी बात करेंगे हेट्रोस्पोरस की। यहाँ दो अलग अलग टाइप्स के स्पोर बनेंगे, जिसको हम फीमेल जो हमारी स्पोर होगी उसको हम कहते हैं मेगा स्पोर्स जो बड़ी होती है साइज़ में, और जो हमारे मेल स्पोर्स होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर जो हमारे साइज़ में क्या होता है छोटा होता है। माइक्रो मतलब छोटा और मेगा मतलब बड़ी, ठीक है। तो ये बात हम आप सीख गए। तो पहली चीज़ ये समझिए कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स में होता है। क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है साहब 2 टाइप्स में होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है साहब हेट्रोस्पोरस होता है। क्या होता है साहब
हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, ठीक है, हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है साहब, ये 2 टाइप्स में होता है, ठीक है। पहला क्या होता है साहब, मेगास्पोरस, दूसरा क्या होता है साहब, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो आप माइक्रो मेगा को समझिए, आगे हम उसको समझाएंगे। जो हमारी फीमेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर कहते हैं फीमेल, और हम माइक्रो क्या कहते हैं साहब, मेल। चाचा बड़े होते हैं साइज़ में कि चाची, आपको डेफिनेटली हमें बताने की जरूरत नहीं है कि चाची हमेशा साइज़ में बड़ी होती है, चाचा हमेशा क्या होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है। चाहे भैया की बात करें तो भैया साइज़ में आपके दुबले पतले होंगे, ठीक है, किसमिस बने होंगे, लेकिन चाची आपके क्या होंगी, चाची हमेशा क्या होंगी, ठीक ठाक होंगी, ठीक है। या भैया क्या भाभी आपकी क्या होंगी, ठीक ठाक होगी, ठीक है, ऐसे समझिए आप। तो फीमेल और मेल का केस आप समझ गए आप, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा ऐसे समझिए आप, जैसे कि हमने आपको इसके पहले बताया था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा प्लांट्स है, ठीक है, ये जैसे हमारा प्लांट है तो यहाँ पे बहुत सारी क्या होंगी, लीव्स लगी होंगी, ठीक है। ये जब बहुत सारी लीफ मिलके क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। क्या बनाती है, स्पोरोफिल। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है, स्पोरेंजिया। यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे भरे होते हैं, क्या, स्पोर। क्या होते हैं, भरे सारे स्पोर। स्पोर का जो आशियाना उसको कहते हैं स्पोरेंजिया। रेंजिया का मतलब क्या होता है, किसी का आशियाना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो ये मेरा क्या है, रेंजिया है, आशियाना है, ठीक है। बहुत सी चीज़ों का जो मतलब जहाँ निवास स्थान करते हैं वो उसकी चीज़ को क्या कहते हैं, रेंजिया कहते हैं, ठीक है। जैसे स्पोर यहाँ रहते हैं, स्पोर रहते हैं कहाँ, स्पोरेंजिया। स्पोर जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, जहाँ स्पोर रहने का घर हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ये बने हैं। ये क्या करते हैं, स्पोरोफिल्स बनाते हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होती है, स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया के अंदर हमारा क्या होता है, स्पोर होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पोर होता है। बट साहब यही जो हमारी फिल्स हैं या पत्तियां हैं बहुत सारी, ये क्या करते हैं, आगे चल के कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ऐसे कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या कहते हैं क्या, कोन। क्या कहते हैं, कोन। इतनी चीज़ आप समझ गए साहब कि बहुत सारी पत्तियां मिलकर कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। और स्पोरोफिल्स के अंदर हमारा क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया के अंदर हमारे क्या होते हैं साहब, ये स्पोर होते हैं। और स्पोर क्या होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसके पहले हमने होमोस्पोरस देखा, तो यहाँ क्या है, हेट्रोस्पोरस है। तो यहाँ मेगा और माइक्रो दोनों प्रकार के क्या होंगे, अंदर स्पोर भरे होंगे, ठीक है। अब क्या होगा साहब, ये जो स्पोरोफिल्स है यही आगे चल के कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। स्ट्रोबिलाई या फिर क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। समझ गए साहब आप, स्ट्रोबिलाई कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, ठीक। कितनी बात आप समझ गए। अब जो कंडेंस स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रोबिलाई या कोन। अब एक चीज़ आप समझ रहे हैं ना कि जो मेगास्पोर से इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल। हमारी जो मेगास्पोर होती है इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल। और जो हमारा माइक्रो होता है इसको कहते हैं मेल। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा साहब कि जो मेगा होती, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ना कि जो चाची और चाचा हैं, चाची की साइज बड़ी होती है चाचा की। अब जाहिर सी बात है कि चाचा सूख के छुहाड़ा हुए होंगे, बट चाची क्या होंगी, ठीक ठाक होंगी, ठीक है। चाची देखने में हर जगह मतलब जाने वाले, उन्हें सीट वीट क्या चाहिए, भारी मात्रा में जगह चाहिए, ठीक है। तो चाचा क्या होंगे, सूखे छुहाड़ा हुए होंगे, बट चाची क्या होंगी, ठीक ठाक होंगी। तो चाची अपनी साइज़ में क्या होंगी, बड़ी होंगी। चाचा क्या होंगे, दुबले पतले होंगे, क्योंकि चाचा को स्ट्रगल करना पड़ा ना घर के बाहर, ठीक है। ये चीज़ समझिए आप। तो चाची और चाचा में क्या होगा साहब, चाची क्या होंगी, चाची हमारी मोटी तगड़ी होंगी, और चाचा हमारे क्या होंगे, दुबले पतले होंगे। ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए आप कि जो हमारी मेल फीमेल का इतना आप समझ गए, ठीक। इसके अलावा समझिए कि एक मतलब हमने आपको बताया कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब मेगा और माइक्रोस्पोर में समझिए आप कि हमारी जो मतलब मेल कोन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारी जो मेल कोन होती है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। हमारी जो मेल कोन होती है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। अब इस चीज़ को जैसे कि मेगास्पोर माइक्रोस्पोर तो यही वही चीज़ है कि मेल कोन को हम क्या कहेंगे, और फीमेल कोन को हम क्या कहेंगे, ठीक है। जैसे हमने बात की मेल कोन की, तो मेल कोन को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर। और जो हमारी फीमेल कोन होगी उसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर। तो वही बात जो हमने वहाँ लिखी वही बात हमने यहाँ पे रिपीट करी, कुछ हमने अलग नहीं किया, ठीक है। मेगा और माइक्रो का केस आप समझ गए। अब साहब हम बात करते हैं क्या, एक प्लांट की, दो अलग अलग प्लांट की, ठीक है। दो अलग अलग प्लांट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। हम दो अलग अलग प्लांट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इतनी चीज़ आप समझ गए ना कि यहाँ हेट्रोस्पोरस होते हैं, मेगा माइक्रो का केस होता है। अब हम दो अलग अलग प्लांट्स की बात करते हैं, पाइनस और साइकस की, ठीक है। पाइनस और साइकस की बात करते हो, हमको दिखाते हैं कि मेगा और माइक्रोस्पोर्स क्या होता है, किस में क्या पाया जाता है, ठीक है। मेगा और माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, उसमें क्या क्या किस में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपने पाइनस का प्लांट देखा होगा, पाइनस, ठीक है,
पाइनस का प्लांट देखा अगर आपने, तो पाइनस के प्लांट पे आप अगर देखें ध्यान से, तो वहाँ पे क्या होती है, मेगा और माइक्रो दोनों प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। बट अगर यहीं हम बात करें साइकस की, तो साइकस में क्या होते हैं, जैसे कि साइकस का अगर एक प्लांट है, अगर उसमें सिर्फ मेल है तो सिर्फ पूरा का पूरा मेल पाई जाएगी, और अगर फीमेल है तो सिर्फ पूरे पूरे प्लांट में फीमेल पाई जाएगी। ऐसा नहीं कि साइकस के एक प्लांट में मेल तो आधा फीमेल पाई जाए, या किसी प्लांट में मेल तो आधी फीमेल पाई जाए, फीमेल है तो मेल पाई जाए, ऐसा नहीं है। बट हमारे पाइनस के केस में क्या है, पाइनस के प्लांट में हमारे क्या है, पाइनस के प्लांट में है कि हमारी अगर मेल है तो फीमेल भी पाई जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग पाई जाएगी। बट साइकस में क्या है कि अलग अलग पाई जाती है, एक में प्लांट में नहीं पाई जाती, जैसे हम लिखो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हम बात करें पाइनस की, इधर हम बात करें किसकी, साइकस की, ठीक है, पाइनस और साइकस। आप ध्यान से देखिए साहब कि ये हमारा पाइनस का प्लांट है, जैसे ये हमारा पाइनस का प्लांट है, ऐसे मान लीजिए प्लांट बना रहे हैं, ये मत कहिए कि क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा मेगा और माइक्रो, मेगा एंड माइक्रो बोथ आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट। एक ही प्लांट में यहाँ पे क्या होगा, हमारे मेगा और माइक्रो दोनों प्रेजेंट होंगी। बट यहाँ अगर हम बात करें साइकस की, साइकस के केस में देखिए आप, जैसे एक हमने प्लांट ये बनाया, ठीक है, एक हमने प्लांट ये बनाया, तो एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे हमारे क्या है, मेगा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टोटल हमारी क्या होगी, मेगा ही प्रेजेंट होगी, मेगा स्पोर ही प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या है, माइक्रो स्पोर प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे इस केस में क्या है कि एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट बॉडी में क्या होगी, मेगा और माइक्रो दोनों पाई जाएगी। अगर आधी मतलब एक मेगा है तो माइक्रो भी पाई जाएगी, अगर माइक्रो है तो मेगा पाई जाएगी, कन्फर्म है। आपको पाइनस के प्लांट में अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि माइक्रो पाई जाती है कि मेगा पाई जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप इस चीज़ को नहीं भूलें कि हमारे जो पाइनस का प्लांट होता है इसमें मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर दोनों प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करें साहब किसकी, साइकस की। तो साइकस में एक चीज़ ध्यान रखिए कि साइकस के प्लांट जो होते हैं, साइकस जो होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, मेगा माइक्रो दोनों पाया जाता है। बट एक ही प्लांट बॉडी में दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती, पाया जाता है जो हमारा साइकस का प्लांट होता है मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है, मेगा माइक्रो दोनों होता है। बट उसमें क्या होता है, अलग अलग प्लांट में पाया जाता है। अगर एक प्लांट में हमारा मेगा स्पोर है तो सिर्फ पूरा का पूरा मेगा होगा, उसमें माइक्रो नहीं पाया जाएगा। बट हमारे पाइनस के प्लांट में क्या है कि मेगा और माइक्रो दोनों एक ही प्लांट बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है साइकस में, साइकस में अगर यहाँ पे क्या है साहब, मेगा प्रेजेंट है, तो मेगा प्रेजेंट है तो इस पूरे प्लांट में क्या होगा, मेगा ही प्रेजेंट होगा। बट अगर कोई और प्लांट है उसमें देखिए, ऐसे साइकस का कोई और प्लांट हमने बनाया है, देखिए साइकस का, और अगर इस प्लांट में क्या है साहब, माइक्रो प्रेजेंट है, माइक्रो, तो इस पूरे प्लांट में साहब क्या होगा, माइक्रो ही प्रेजेंट होगा और इस पूरे प्लांट में मेगा ही होगा। एक मतलब कहने का मतलब ये है कि पाइनस के प्लांट में हमारे क्या है, मेगा माइक्रो दोनों एक जगह पाए जा सकते हैं। बट हमारे साइकस के प्लांट में मेगा माइक्रो एक जगह नहीं पाए जाते, वो अलग अलग पाए जाते हैं। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो ये बात हुई क्या इसकी, मेगा और माइक्रोस्पोर की। अब थोड़ा और बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर जो हमारा मेल माइक्रो जो मेल है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर, जो फीमेल है वो मेगास्पोर, ठीक है। थोड़ा आगे की कहानी इसको देखते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। रिप्रोडक्शन हम सीख रहे हैं और हम मेगा माइक्रो की आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम ये देखेंगे कि मेगा स्पोर जो हमारी होती है और जो हमारी माइक्रोस्पोर होती है, ये हमारे क्या कैसे बनती है, ये चीज़ की हम बात करेंगे, ठीक है। या इनका फॉर्मेशन क्या होता है, आगे की कहानी क्या है, वो चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं साहब। बिल्कुल एनसीईआरटी को पकड़ के रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। उसका आपकी सफलता से, आप जानकारी रखना अच्छी बात है, आप हर चीज़ को जानकारी में रखें। बट आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ वो किसी की बुकलेट पढ़ लेने से या किसी की क्लास कर लेने से आप सफल हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें हैं फुली एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपके नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम्स है, आप तो जितने भी मेडिकल के कम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट IIT कोई भी, सब में क्या है साहब, एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और एनसीईआरटी को ही प्राइमरी माना जा रहा है, ठीक है। तो आप भी प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दें, ठीक है। हम लोग भी बहुत जल्द प्रयास करने वाले हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे रीड कराई जाए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा स्मार्ट बोर्ड या हम लोगों का भी काम जो है प्रोग्रेस पे है, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी, फिर हम लोग भी क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी हमारा फुली एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्राम है उसमें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें साहब किसकी, माइक्रो और मेगास्पोर की, ठीक है। जहाँ हम लिख रहे हैं साहब माइक्रोस्पोर, माइक्रो का मतलब समझ रहे हैं साहब आप, मेल की बात हो रही है, और यहाँ पे लिख रहे हैं साहब मेगास्पोर, ठीक है। तो माइक्रो और मेगा का मतलब समझ रहे हैं आप। माइक्रो का मतलब साहब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है साहब का मेल, ये सिंबल आप समझ रहे हो, और मेगा का मतलब साहब क्या होता है, फीमेल, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए कि मेगा जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है,
मेल क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। मेगा में हमारा क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और उसके बाद हमारी क्या बनेगी, पोलन ग्रैन, पोलन ग्रैन होगा, ठीक है। और पोलन ग्रैन के बाद हमारा क्या होगा, आगे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब वही चीज़ जहाँ माइक्रोस्पोर रहेगा वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। ये हमारी क्या है, पोलन ग्रेन, ध्यान से देखिए, पोलन ग्रेन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, फॉर्मेशन ऑफ, जब ये आगे ग्रो करेगा तो फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये ग्रो करने के बाद जो हमारी पोलन ग्रेन है, ये हमारी जो पोलन ग्रेन है, जब आगे ग्रो करेगी तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके ग्रो करने के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए कि हमने माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा है, ठीक है। इस चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करें साहब मेगास्पोर, जो हमारी मेल फीमेल है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें होता है न्यूसिलस, ठीक है। न्यूसिलस इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, न्यूसिलस, न्यूसिलस, ठीक है। और न्यूसिलस क्या होता है, न्यूसिलस के ऊपर क्या होती है, कि एनवेलप होती है किसकी, ओव्यूल की, ठीक है। न्यूसिलस के ऊपर क्या होती है कि इन्वेलप होती है, इन्वेलप होती है किसकी, ओव्यूल की, ठीक है। ओव्यूल की क्या होती है, एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या होता है, कवरिंग होती है, ठीक है। एनवेलप का मतलब क्या होता है साहब, एक कवरिंग होती है, ठीक है। ओव्यूल की का एक कवरिंग होती है, ठीक है। एनवेलप किसकी होती है, ओव्यूल की। ओव्यूल की क्या होती है साहब, इन्वेलप मतलब कवरिंग होती है ओव्यूल की। और उसके बाद क्या होती है, फीमेल कोन बनती है, क्या बनती है साहब, फीमेल कोन, क्या बनती है, फीमेल, फीमेल कोन, क्या बनती है साहब, फीमेल कोन। आपको दिख रहा है साहब, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल कोन बनती है, ठीक है। हम मेगास्पोर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फीमेल कोन बनती है इसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल। यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल। यहाँ लिख रहे हैं साहब मेगास्पोरोफिल। हम बात कर रहे हैं साहब मेगास्पोर की, और यहाँ पे क्या बनता है, मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है, मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। इसको आप समझ रहे हैं, मेगास्पोरोफिल। आगे चल के यही मेगास्पोरोफिल क्या होता है, क्लस्टर ऑफ कोन बनाता है, क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ कोन। जैसे हमने ये वहाँ पे आपको एक कोन बनाया था, एक कोन बना के, ठीक है, एक कोन बना के, ऐसे ही बहुत सारे कोन मिलके क्या बनाते हैं, क्लस्टर ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे यही मेगास्पोरोफिल्स क्या मिलके बनाएंगे, ये बनाएंगे क्या, क्लस्टर ऑफ कोन, क्लस्टर ऑफ फीमेल कोन्स, क्लस्टर ऑफ फीमेल कोन्स, क्लस्टर ऑफ फीमेल कोन्स। ये बात आप समझ गए साहब, क्लस्टर ऑफ फीमेल कोन्स। अब साहब बात करेंगे क्या कि आखिर मेगास्पोर जो हमारी होती है, अब इतनी बात आप समझ गए कि क्या होने, क्लस्टर ऑफ कोन्स बनाएंगे। क्लस्टर ऑफ कोन्स का मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, क्लस्टर ऑफ कोन्स बनेगा, मतलब कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, फ्लावर लाइक। तो अब आप इतनी चीज़ कहानी आप समझ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे साहब थोड़ा सा इसके रियल वाले रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इतनी कहानी आप समझ गए क्या, जुगाड़ की, ठीक है। इतनी कहानी आप समझ गए जुगाड़ की। अब हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन की, ठीक है, रियल रिप्रोडक्शन की। तो ये चीज़ आप समझ गए कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसको क्या कहते हैं, एंथ्रेडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथ्रेडिया कहते हैं। और जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है वो क्या होती है, आर्चिगोनिया, क्या होती है, आर्चिगोनिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा साहब, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो एंथ्रेडिया है ये क्या होगा, आर्चिगोनिया के कहाँ जाएगा, माउथ पे, कहाँ जाएगा, आर्चिगोनिया के माउथ पे, ठीक है। अब देखिए जो हमारी ये मेगास्पोर है, ठीक है, हमारी जो मेगास्पोर्स है इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। अब देखिए जो हमारी मेगास्पोर है, मेगास्पोर है, इसमें क्या होगी साहब, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, क्या होगी साहब, मियोसिस। मियोसिस का मतलब साहब समझते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस या मियोसिस आपको हमने सेल साइकिल से डिवीजन में सिखाया, आप सीख सकते हैं कि मियोसिस का मतलब होता है क्या साहब, एक रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। 4 है तो मतलब आगे भी 4 है, इसको कहते हैं रिडक्शन, इसको कहते हैं माइटोसिस। अगर 4 है आगे 2 आए तो उसको क्या कहते हैं, मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मियोसिस के बाद क्या होगा, 4 क्या बनेंगे, मियोसिस के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 टाइप के क्या बनेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्या बनेंगे, वो बनेंगे, क्या कहते हैं साहब, यहाँ पे मियोसिस होगी, ठीक है। और मियोसिस होने के बाद मल्टी सेलुलर क्या होंगे, फीमेल टाइप के 4 मेगास्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। देखिए 1 2 3 और 4, बट इन चारों में साहब क्या हो गए, 3 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मियोसिस है तो 3 कैंसिल हो जाएंगे। एक आगे क्या होगा साहब, एक आगे क्या करेगा, ग्रो करेगा, क्या करेगा,
एक आगे हमारा क्या करेगा साहब, एक करेगा ग्रो, ठीक है। और जो होगा ये हमारा क्या होगा, मल्टी सेलुलर, क्या होगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं साहब इसको, मल्टी सेलुलर। भाई यूनिसेलुलर का कोई चांस नहीं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या टेस्टिस आपका यूनिसेलुलर, बिल्कुल गलत सी बात है, ठीक है। वो किसी का सेक्स ऑर्गन क्या आता है, ये यूनिसेलुलर नहीं होता है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये चीज़ हो गई। आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनाएगा क्या, इंडोस्पर्म, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म, ठीक है। ये बनेगा हमारा क्या, इंडोस्पर्म। ये हमारा क्या बन गया साहब, इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इंडोस्पर्म हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब यही इंडोस्पर्म क्या होता है, इसीलिए आपको कहते हैं। और अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, दो और फीमेल ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टू और मोर फीमेल ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, गोनिया, ठीक है। अब समझिए आप, किसके अलावा क्या होगा कि ये मियोसिस होने के बाद देखिए यहाँ पे कि आर्चिगोनिया बनी और एक क्या बना, इंडोस्पर्म हमारा बन गया, ठीक है, बन के क्या है, तैयार है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साहब, अब एक चीज़ आपको पता है कि नहीं, जैसे जिम्नोस्पर्म का जो हमारा एंडोस्पर्म है ये इसीलिए हैप्लॉइड होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मियोसिस हुई तो हमारे दो इधर ऑर्गन्स बन गए, ठीक है, इसको हम आर्चिगोनिया कह रहे हैं। और बाकी क्या होगा कि वो हमारा जो मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट होता है वो क्या हैप्लॉइड होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म जो हमारा जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। बट ब्रायोफाइट का और टेरिडोफाइट का क्या है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का क्या है, ये यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोफिटिक, मतलब जो होता है गैमेटोफिटिक होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इनका गैमेटोफिटिक क्या होता है, इंडिपेंडेंट, सॉरी, जो ब्रायो टेरिडो का है, कैसे लिख रहे हैं थोड़ा, सॉरी ये समझिए, जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का है, टेरिडो का है, ये क्या होता है कि इनका जो गैमेटोफाइट है, इनका जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है, ये साहब क्या होता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बट साहब अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की, इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ का जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है, ये क्या होता है साहब, डिपेंडेंट होता है। किस पे वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इसके पहले क्या होता था, वो इंडिपेंडेंट होती है, ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इतनी कहानी आप समझ गए। अब आगे की कहानी आप समझिए। आगे की कहानी में क्या होता है साहब, पोलन ग्रेन होती है, ठीक है। आगे की कहानी इतना हटा दे साहब, इसको हम क्या करें, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, मेगास्पोर में क्या होगी, मियोसिस होगी, तो मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर सेल बनेंगे, ठीक है, 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे, एक आगे हमारी जाएगी, जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेट्स, ठीक है। आगे इसको क्या कहें, इंडोस्पर्म कहेंगे। इंडोस्पर्म क्या होता है कि हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसीलिए हमारे जो होता है जिम्नोस्पर्म का, एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। आगे हमने आपको बताया कि हमारा ब्रायोटेरिडो का जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बट हमारे जो जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे की थोड़ा कहानी सीख लेते हैं, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, अपना रिप्रोडक्शन क्या कर लेंगे, कंप्लीट, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन होने वाला है, मेन चीज़ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इसकी एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया की, ठीक है। हम बात करेंगे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया की, किस तरह से हमारा जो है एंथ्रीडिया हमारे आर्किगोनिया के पास क्या होगा, एयर करंट के थ्रू आएगा और फिर क्या उसके साथ क्या करेगा, फ्यूज़न करेगा, ठीक है, मीट करेगा और बाद में क्या होगा, एक नया स्पोर हमें मिल जाएगा, ठीक है, एक नया जाइगोट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप इतनी चीज़ें बहुत आसान तरीक़ों से सीखे होंगे, ठीक है, और ना सीखे हों तो बताइएगा, दोबारा तिबारा फिर से प्रयास किया जाएगा आपको सिखाने का, ठीक है। हाँ साहब, अब जैसे कि हमने इतनी चीज़ें सीख ली, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं साहब क्या, पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन आप समझते हैं साहब, वो जो हमने बताया था ना कि ऐसे कोन लाइक्स बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्या बनेंगे, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसको हम क्लस्टर ऑफ कोन्स कह रहे थे, क्लस्टर ऑफ फीमेल्स कोन। तो इसी से क्या होगा, जो हमारी पोलन ग्रेन होगी, पोलन ग्रेन, जो हमारी पोलन ग्रेन होगी, ठीक है। अब यही हमारी पोलन ग्रेन से क्या होगा, माइक्रोस्पोर निकलेंगे, ठीक है। क्या निकलेंगे, माइक्रोस्पोर। माइक्रो का मतलब समझ रहे हैं आप, मेल स्पोर, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर निकलेंगे। और ये माइक्रोस्पोर क्या होगा, एयर करंट, एयर करंट आपने देखा होगा, इस चीज़ को कभी फील किया होगा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जब हमारे हवाएं चलती हैं तेज़ तेज़, उनके क्या होते हैं, उनके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोर्स के पास जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे तो है नहीं कि कोई उन्हें, हम या वो लोग उन्हें या कोई
रेलवे या कुछ ट्रांसपोर्ट के कोई व्हीकल्स लगे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एयर करंट के थ्रू क्या होते हैं, एयर करंट के थ्रू, हवा के थ्रू क्या होते हैं, माइक्रो स्पोर्स कहाँ जाते हैं, मेगा स्पोर्स के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, एयर करंट्स के साथ क्या चले जाएंगे, ये एयर करंट के साथ कहाँ जाएंगे, माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडिया, और जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है उसको हम कहते हैं क्या, आर्चिगोनिया। तो यहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा, माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, माउथ ऑफ आर्चिगोनिया कहाँ चला जाएगा, माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया मतलब क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आपको पता है कि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बॉयज़ हॉस्टल की गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बाइक खड़ी होती, ना कि गर्ल्स हॉस्टल की बॉयज़ हॉस्टल के बाहर स्कूटी खड़ी होती। कभी ऐसा आपने सुना है क्या कि किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में, मतलब किसी भी बॉयज़ हॉस्टल में कोई स्कूटी खड़ी है, नहीं ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, वो उनके पास वाहन नहीं होते, हम लोग अपाची लेके खड़े करते हैं कहाँ पे, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर, ठीक है। तो ये महिलाओं की प्रवृत्ति नहीं है पुरुषों के पास जाना, पुरुषों की प्रवृत्ति है महिलाओं की तरफ आकर्षित होना। मेरी बात को समझ रहे हैं आप। तो यहाँ भी वही केस है कि यहाँ पे क्या, मेल बेचारा देखो कितना स्ट्रगल करने के बाद कहाँ पहुँच गया, माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया का मतलब क्या है, जो हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया के माउथ पे क्या पहुँच गया साहब, पहुँच गया माइक्रोस्पोर, या हमारा कहते हैं एंथ्रीडिया, ठीक है। इसके बाद साहब क्या होगा, इतना होने के बाद अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, n+n, आगे क्या बनेंगे साहब, 2n, क्या बनेंगे आगे बनेंगे क्या, 2n। और यही हमारा क्या है, जाइगोट है या एम्ब्रियो है, यही हमारा क्या है, जाइगोट है और एम्ब्रियो है या एम्ब्रियो है, ठीक है। इसी को, ये हमारा क्या है, जाइगोट है या एम्ब्रियो। और यहीं पे हमारा क्या होगा, ओव्यूल से क्या बन जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया था, हमारे ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। ओव्यूल से हमारा क्या बनता है, सीड बनता है। और ये हमारा सीड क्या होगा, सीड तो बनेगा बट यहाँ पे क्या होगा, ओवरी वॉल नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, नेक्ड होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है, आपने सीख ली। क्या हमने आपको दिखाया कि जैसे हमने बताया था कि हमने जिम्नोस्पर्म सीख रहे हैं, जिम्नो का मतलब क्या होता है कि नेक्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो यहाँ हमने दिखाया आपको कि ओव्यूल हमारा जो होता है, यहाँ पे n+n हमारा 2n, या हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जो हमारा क्या है, स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ हम देखिए ओव्यूल से हमारा क्या बन गया, सीड, और सीड हमारा क्या है, नेक्ड है। ये हमने आपको पहले बताया था। हमारे इस पूरे चैप्टर का मतलब यही था, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब है स्टडी ऑफ नेक्ड प्लांट्स, ठीक है, नेक्ड सीड, जो हमारे नेक्ड सीड हैं उनकी हम स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली साहब क्या, इसके जो है रिप्रोडक्शन की। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, आखिर यहाँ हैं तो इनके यहाँ होने का क्या कारण है, ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है, ठीक है। हम बात करें इसके लास्ट चीज़ की, क्या किसकी बात करें साहब, इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, ठीक, इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की हम बात करें साहब किसकी, इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की। ध्यान से देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि आखिर इसका यहाँ होने का आर्थिक महत्व क्या है, कुछ हमें इससे फ़ायदा भी है कि नहीं, ठीक है। तो आपको बता दें, पूरे हमारे प्लांट किंगडम में अगर सबसे ज़्यादा हमारे लिए कोई यूजफुल है तो वो क्या है साहब, वो है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्या है, हमारी लाइफ में अगर कुछ भी है, ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो पहली चीज़ देखिए, हम बात करें साहब इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की, ठीक है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है कि आखिर इससे हमें आर्थिक सहायता क्या क्या मिल सकती है, ठीक है, इससे हमें अर्थ क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। अर्थ का मतलब यह है कि हमें इससे क्या क्या किन किन जगहों पे मतलब अच्छा व्यापार किया सकता है, पैसे किन स्थितियों में मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये देखिए कि ये एज अ ऑर्नामेंटल यूज होते हैं, एज अ ऑर्नामेंटल, किसी भी ऐसे ऑर्नामेंटल, ठीक है, किसी भी बड़े पार्क में जाएंगे आप तो आपको बहुत सारे पाइनोसाइकस के प्लांट्स मिल जाएंगे जो कि एज अ ऑर्नामेंटल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, सजावटी पौधे के रूप में। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है साहब, सजावटी पौधे, साज सज्जा में, ठीक है, सजावटी पौधे साज सज्जा में यूज होते हैं, एज अ ऑर्नामेंटल यूज होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इनकी जो सीड होती है, सीड तो नेक्ड होती है बट इनकी सीड क्या होती है, एडिबल होती है। सीड क्या होती है, एडिबल मतलब हमारे उपयोग के लिए हमारे उपयोग में आती है। सीड इनकी क्या होती है, एडिबल होती है, मतलब हमारे ज़रूरत के अनुसार ये प्रयोग में ली जा सकती है, ठीक, हमारे लिए ये क्या हो, उपयोगी चीज़ है, ठीक है। इसकी सीड क्या है, एडिबल है, हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। और जो इसकी सीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, चिलगोजा पाइन, ठीक है। चिलगोजा जो पाइन है, चिलगोजा पाइन एग्जांपल लिख लीजिए आप, चिलगोजा पाइन की जो सीड है जो हमारे लिए एडिबल है, ठीक है, एलिजिबल मतलब कि हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, चिलगोजा
चिलगोजा पाइन। चिलगोजा पाइन की जो सीड होती है ये हमारे लिए क्या होती है, ये हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, उपयोगी है। इसके बाद हम बात करें साहब थोड़ा सा अगर इसी में सीड में, तो जैसे कि स्टार्च है, किसकी हम बात करें साहब, स्टार्च की। स्टार्च में आपको देखिए स्यूगोप्लान बनता है, क्या बनता है, स्यूगोपाम। स्टार्च की बात करें, स्टार्च इसी में साहब बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च में आप स्यूगो जानते हैं, स्यूगो, स्यूगो, स्यूगो से क्या बनता है साहब, हम बनाते हैं स्यूगोपाम। स्यूगोपाम, स्यूगोपाम आप समझते होंगे जैसे हमारे जितने भी प्रकार के पैमोलिन ऑयल आते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें साबूदाना के, ठीक है, तो ये हमारा इसी से बनता है, स्टार्च जो होता है स्यूगो, ये स्यूगोपाम जो हमारा होता है साबूदाना वो इसी से बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये कहाँ से तैयार होता है, पीथ ऑफ साइकस। पीथ ऑफ साइकस मतलब जो हमारा साइकस प्लांट होता है उसकी रूट से, पीथ से, मतलब इसे कहाँ से हमें मिलता है, तो लिख लीजिए आप पीथ ऑफ साइकस। पीथ ऑफ साइकस कहाँ से साहब, पीथ ऑफ साइकस से, ठीक है, पीथ ऑफ साइकस। साइकस की रूट से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है ये, ठीक है, साइकस, साइकस की रूट, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए रूट, ठीक है, पीथ ऑफ साइकस। साइकस की रूट से हमें क्या होता है साहब, ये होता है क्या, प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सबसे अभी तक हमने क्या बताया, एज अ ऑर्नामेंटल यूज़ होता है, ठीक है, सीड एडिबल होते हैं। सीड एडिबल में हमको बताया कि पहली चीज़ चिलगोजा पाइन होता है। चिलगोजा पाइन की हमें क्या होती है, जो बीज होते हैं हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे हम पैमोलिन जो हमारे सभी प्रकार के ऑयल आते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ बताई, इसका जो स्टार्च होता है वो स्यूगो, जो स्टार्च होता है उससे हम क्या बनाते हैं, स्यूगोपाम बनाते हैं। स्यूगोपाम आपको याद होगा जैसे कि हम बनाते हैं साबूदाना। साबूदाना आप देख आपने यूज़ किया होगा, जब हम लोग फास्ट रखते हैं, कभी व्रत उपवास हमारा होता है तो हम क्या करते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दानों को यूज़ करते हैं। तो वो आपको पता है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं पीथ ऑफ साइकस। साइकस की रूट से प्राप्त होते हैं कि हमें साबूदाना, हालांकि वैसे सफ़ेद सफ़ेद नहीं होते, हम उनको क्या कहते हैं, उनको प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, इसके बाद वो हम तक हमारी थाली तक पहुँचते हैं, ठीक है। इसके बाद जो साहब मेन सबसे जो इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है एज अ टिम्बर। क्या होता है, एज अ टिम्बर। टिम्बर आपको बताएं पूरी दुनिया में जो 75% लकड़ी का काम है, 75%, 75% जो हमारी लकड़ी, जितने भी हमारे घर में खिड़की दरवाज़ा सोफ़ा अलमारी बनता है वो सिर्फ कहाँ से बनता है, वो हमें प्राप्त होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट से, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के प्लांट से हमें क्या प्राप्त होता है, 75% हमारे घर का टिम्बर है। लकड़ी, सोफ़ा, मेज़, अलमारी, समझ रहे ना आप क्या की बात, जितना भी प्रकार का आपका टिम्बर है, ठीक है, चाहे हमारे डोर हो, चाहे हमारी खिड़कियाँ हो, विंडोज़ हो, या फिर हमारी सोफ़ा हो, ठीक है, अलमारी हो, चेयर्स हो, जितनी भी चीज़ें हमारी लकड़ी की बनती हैं सब 75% किसका योगदान है, टिम्बर में इसका योगदान है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। तो आज की कहानी में हमने सीखा क्या साहब, जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने बहुत आसान तरीक़े से आपको सिखाया और आप आई होप कि आप सीख गए होंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ साहब आपको बायोलॉजी के अलावा हमारे पास अच्छी फैकल्टी फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए और है। बहुत जल्द हम बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो है मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा 1 शॉट, जो मतलब एक लेक्चर में पूरे, मतलब एक क्लास में पूरा एक चैप्टर होगा, ठीक है। बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले, बहुत अच्छी फैकल्टी हमारे साथ जुड़ने वाली, कोलैब्स करने वाली है, ठीक है। और इसी के साथ फिजिक्स के बहुत अच्छे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, चाहे उमेश सर हो, चाहे विनय सर हो केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में उमेश सर हो, या फिर बायोलॉजी हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं डॉक्टर शुभम अवस्थी सर। तो बहुत सभी अच्छे, मतलब एक बहुत लोग अपने हर सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में हमारी जो चल रही है, हमारा जो चल रहा है, इसके साथ साथ आपको जो है आगे मिलेगा, मतलब कि अभी इन्हीं 1-2 दिनों में आपको जो है ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1 शॉट रिवीजन। और आपको एक चीज़ पूरा भरोसा हम दिला रहे हैं कि देखिए हमारा जो चल रहा है तो हम नॉर्मली चला रहे हैं। हमारा क्या है कि अभी प्लांट के बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। बट हम क्या कर रहे हैं कि अब नीट की एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 शॉट प्रोग्राम ला रहे हैं, ठीक है। 1 शॉट प्रोग्राम में क्या जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पूरी तरह से किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना, ठीक है। वो पूरी तरीके से आपके लिए फ्री होगा और उसमें पूरी हम बायोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स स्टार्ट से लास्ट, ठीक है, पूरी 11th 12th हम आपको पूरी रिवाइज करवाएंगे। इसके साथ हम आपको, अगर टाइम आपको अच्छा मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ MCQ आपको भी रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह साथ और बिल्कुल जो है बनाए रखिए और बिल्कुल भरोसा बनाए रखिए और बहुत जल्द हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।